लगभग 61 दिन हो चुके हैं राजीव गांधी मित्रों को धरना देते हुए, प्रदर्शन करते हुए। क्या क्या नहीं किया इन्होंने। किरोड़ीलाल मीणा से दरकार लगाई, सचिन पायलट भी आए, हनुमान बेनीवाल भी आए, लगभग सभी वो नेता आए जो युवाओं के हक की बात करते थे। लेकिन अभी भी किसी ने इनकी प्रार्थना नहीं सुनी है। सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही इनकी जो ये मांगे कर रहे हैं, जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अर्धनग्न प्रदर्शन इन्होंने एक बार नहीं दो बार कर दिया, लेकिन फिर भी अभी तक सरकार इनकी नहीं सुन रही। क्या रीज़न रहा इसका, मैं जानना चाहूँगी। युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। आप बताइए कि हनुमान बेनीवाल भी आ गए, किरोड़ीलाल मीणा भी आ गए, सचिन पायलट भी आ गए, लेकिन अभी तक क्यों नहीं सुनी गई ये मांग, क्या रीज़न रहा है? देखिए, ये रीज़न तो सरकार को पता है कि क्या रीज़न है, लेकिन इस बात सही है कि विपक्ष के साथ पक्ष के भी लगभग 32 विधायकों ने हमारे लिए पत्र लिखा। वर्तमान सरकार में जवाहर सिंह बेडम जी मंत्री हैं, उन्होंने भी हमारे लिए पत्र लिखा है। नरपत सिंह राजवी जी है, कौललाल गुर्जर जी पूर्व मंत्री, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दबी जबान में यह स्वीकार कर रहे हैं कि राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ गलत हुआ है। एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने से एक राजनीतिक दुर्भावना के चलते इन 5000 परिवारों का पेट पे लात मारने का काम किया है, जो कि गलत है। तो आपने कई बार कह भी दिया ना कि राजीव गांधी का नाम बदल के आप अटल बिहारी रख दीजिए, लेकिन सुने तो सही कोई सरकार। वही हम फिर दोहराना चाह रहे हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र से दिक्कत है तो अटल युवा मित्र बना दो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय युवा मित्र बना दो, और भी किसी महापुरुष के नाम रख दो। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमारे रोजगार से मतलब है। हम तो सरकार के दिशा निर्देश पे काम करने के लिए तैयार हैं। आज 61 दिन हो गए हैं, आप देख रहे हो। इस 61 दिन के बीच में कड़कड़ाती ठंड में, रात तपतपाती दोपहर में भी हमें डटे हुए हैं। इन्होंने हमको एक पार्टी विशेष का टैग लगाया। आप समझ सकते हो कि कोई पार्टी विशेष के कार्यकर्ता इस तरीके से नहीं टिकेंगे, ना संघर्ष करेंगे। ये गरीब किसान मजदूर के बेटे बेटियां हैं, इन्हें अपने हक के लिए बैठे हैं, रोजगार से मतलब है। जिनके एक नौकरी मिली थी पिछली सरकार में, हमारा क्या दोष है? जब आप CWC के सदस्य महेंद्रजीत मालविया को कांग्रेस से बीजेपी में ले लेते हैं तो वो तो बीजेपी का हो जाता है, नई सरकार के साथ जुड़ जाता है, और हम तो शासन में भर्ती हुए हैं। बस यही हमारा दोष है। उसी के साथ आप हमको पार्टी विशेष के साथ जोड़ देते हो। हमने क्या गुनाह किया? हम तो एक 17,500 की एक छोटी नौकरी कर रहे थे। हम आपसे परमानेंट जॉब की मांग नहीं कर रहे कि हमको स्थायी करें, लेकिन जैसे तैसे हमारा रोजगार चल रहा था उसको आप निरंतर रखें। कांग्रेस भाजपा के दलदल में हमें नहीं फंसाएं। हम इस राज्य के बेरोजगार युवा हैं, हमें हमारी नौकरी से मतलब है। आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखो, क्योंकि आप एक तरफ मोदी जी की गारंटियों की बात कर रहे थे। सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख रोजगार देने की बात की थी। उसके उलट आते ही जो पिछली सरकार में रोजगार पा रहे थे उनको आते ही 5000 युवाओं को बेरोजगार किया। इससे इनकी कथनी और करनी में अंतर साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। सरकार से पुनः निवेदन करना चाह रहे हैं कि इन युवाओं के धैर्य की परीक्षा नहीं लें। आज 61 दिन हो चुके हैं। अगर आप आचार संहिता सिर पे है लगने की चर्चाएँ चल रही है, उससे पहले इन 5000 परिवारों में खुशियाँ लौटे। होली का त्यौहार ये खुशियाँ से मनाए, क्योंकि हमने, आप रामराज की बात करते हो, उसी रामराज में 1100 दीपक हमने जलाए थे, लेकिन भूखे प्यासे रह करके शहीद स्मारक पे। आपको पता है, हमारा साथी राजकुमार गुप्ता धरने के 27 दिन तक वो हमारे साथ कंटिन्यू रहा। जब उसे लगने लगा कि अब धरना लंबा जा रहा है, हमारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो मौत को गले लगा लिया। और कितने राजकुमारों की मौत चाहती है सरकार। नई सरकार में एक उम्मीद थी कि शायद हम पहले से रोजगार पा रहे उन्हें परमानेंट किया जाएगा। परमानेंट तो छोड़ो, जैसी तैसी हमारी नौकरी को छीन लिया, सिर्फ एक राजीव गांधी नाम जुड़े होने की वजह से। आप ऐसा मत करें, बड़ा दिल दिखाएं। ये किसान मजदूर के गरीब बेटियां हैं, इनको आप रोजगार देने का काम करें। अगर आप अभी विचार नहीं करते हैं तो हमारी संघर्ष समिति का संगठन पूरे राजस्थान में है। हमारे अंडर में एक व्यक्ति के अंडर में 5 ग्राम पंचायतें आती थी। हमने लाखों लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया है। वो लोग आज भी कह रहे हैं कि आज भी हमको फ़ोन करते हैं कि आप अब फील्ड में क्यों नहीं आते। हम किस इज्जत के साथ जाएं कि सरकार ने हमारी इज्जत खोल के रख ली, हमारी नौकरी को छीन लिया। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से भी आपने बताया कि लाखों लोग आपके संपर्क में हैं, जिस तरह से आपने कांग्रेस की योजनाओं को धरातल पर घर घर पर पहुंचाया था, क्या अब आप, अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई, तो क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या ये माउथ पब्लिसिटी अब वैसे ही घर घर तक जाएगी कि राजीव गांधी मित्रों के साथ सरकार ने कोई कोऑपरेट नहीं किया, उनके लिए कुछ नहीं किया, उनको बेरोजगार कर दिया? तो क्या अब ये लोकसभा चुनाव में हानि पहुंचाने वाला है सरकार को? देखिए, निश्चित तौर पे
युवाओं की एक तरफ बात करती है सरकार। हमारा काम तो राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं पे काम करना था। मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हमने इनकी जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और अटल पेंशन योजना इस पे काम किया है। लेकिन फिर कहना चाहते हैं कि युवाओं के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, हमारी संघर्ष समिति निश्चित तौर पर विचार करेगी। अगर ये हमारी बहाली नहीं करते हैं तो लाखों लोगों को जिनको हमने योजनाओं का लाभ दिलाया है उनको इस सरकार की मंशा से रूबरू करवाएंगे कि वास्तव में इन्होंने युवाओं के साथ गलत किया है। अगर वैसे उम्मीद है कि सिविल लाइन्स के विधायक गोपाल शर्मा जी, सम्मान्य किरोड़ी लाल जी भी हमको आश्वस्त करे हुए हैं कि जल्दी कुछ अच्छा होने वाला तुम्हारे लिए। उस आश्वासन से यही कहना चाहते हैं कि आश्वासन का दौर कब खत्म होगा और कब हमें बहाली मिलेगी, कब हमारे घर लौटेंगे। तो यही है, आप हमारे सब्र की परीक्षा नहीं लें वरना संघर्ष समिति एक नई रणनीति में विचार करेगी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। जी, तो देखा आपने, साफ साफ इन्होंने शब्दों में कह डाला है कि अगर इनकी मांगों को संज्ञान नहीं दिया गया, आश्वासन देखिए 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन तक चलता है, लेकिन अब लगभग 60 से ज़्यादा दिन हो गए हैं इनका धरना प्रदर्शन चलते हुए। अब सब्र की इम्तिहान हो चुकी है, अब ये सब्र कभी भी टूट सकता है। और जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस के लिए पॉजिटिविटी फैलाई थी गांव गांव ढाणी ढाणी तक, उसी तरीके से बीजेपी के लिए नेगेटिविटी फैलाने में इनको पल भर भी नहीं लगेगा। और ये सब बीजेपी अफोर्ड नहीं कर पाएगी लोकसभा चुनावों को देखते हुए। अब देखना है वाकई में दिलचस्प होगा कि अब सरकार क्या फैसला लेती है राजीव गांधी मित्रों के लिए। क्या इनका नाम बदलकर इनको वो हक मिल जाएगा जिनके ये हकदार हैं? क्या इन्होंने जिन साथी को खोया था उनको कोई भरोसा दिया जाएगा? जिंदगी भर के लिए उन्होंने अपना एक इंसान खो दिया है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसका जवाब या तो सरकार जानती है या आने वाला वक्त जानता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सरकार के उन जिम्मेदार नुमाइंदों तक पहुँच सके जिन तक ये पहुँचना ज़रूरी है। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।